हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इनफोकस एकेडमी पर। तो चलिए बात करते हैं आज के अपने डेली करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग लेते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। इसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस किया जाता है एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा न्यूज़पेपर है द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही रिलायबल न्यूज़पेपर है। सोर्स की बात कर लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर है हमारा, यहाँ पर कौन सा है? द हिंदू न्यूज़पेपर। यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर है। जो दूसरा न्यूज़पेपर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, एंड द थर्ड वन इज इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता, जो कि हिंदी का न्यूज़पेपर है, और दैनिक जागरण नेशनल एडिशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आज डेट क्या है हमारी? आज 25 जून 2020। आज का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आज का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, जो प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन था, क्या था? विश्व सिकल दिवस। मेंशन कर देते हैं जरा। विश्व सिकल से जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व सिकल से जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व सिकल से जागरूकता दिवस हर वर्ष 17 जून, 18 जून या 19 जून या 20 जून कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। 19 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? आप सभी को मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी थीम क्या है इस बार? इस 2020 थीम यहाँ पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? थीम यानी कि विषय क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है योगा फॉर हेल्थ। योगा एट होम, ये इसकी थीम है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना वायरस के चलते हुए सभी लोग अपने घरों पर हैं, इसलिए इस योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी से कहा गया है कि योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अपने घर पर ही रहिए और अपने घर पर ही योग करिए। योगा करने से हमारा जो इंटरनल सिस्टम है और जो माइंड प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इस बार का योगा डे कब मनाया गया? संडे को 21 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये 2020, ठीक है। इंटरनेशनल योग, ये देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल डे, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, योगा डे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कह रहा है हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट, यहाँ पर गौर करिए, अफ्रीकी सीट जीती। किसने? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? केन्या ने। केन्या की बात हो रही है, और किस देश की बात हो रही है? किस देश की, यानी कि कोई दूसरा देश भी है। तो हराकर, किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? तो चलिए बात करते हैं, कौन है वो देश? वो है अपना जिबूती। जिबूती, शायद आपने जिबूती देश का नाम भी नहीं सुना होगा। तो चलिए जिबूती के बारे में देख लेते हैं और केन्या के बारे में देख लेते हैं।
केन्या के बारे में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देख लेते हैं केन्या के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं केन्या के बारे में। केन्या की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है केन्या की? नैरोबी। क्या है? नैरोबी। और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश और स्वाहिली। और नेशनल लैंग्वेज जो है वो है क्या? वो है स्वाहिली। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज यहाँ पर देखिए कौन सी है? नेशनल लैंग्वेज है यहाँ पे स्वाहिली। ठीक। प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन है? उहुरु केन्याता। डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। और स्पीकर ऑफ द सीनेट कौन है? सेनेट लुसाका। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कौन है? जस्टिन मुटूरी। चीफ जस्टिस केन्या के कौन है? डेविड मरागा। डेविड मरागा। अटॉर्नी जनरल पॉल कियारा किरुकी। ठीक है। और यहाँ पर पार्लियामेंट देखो, यहाँ पर अपर हाउस है, लोअर हाउस है। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में भी अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। हम लोग क्या कहते हैं अपर हाउस को? राज्यसभा। और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? लोकसभा। ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं इंडिया में? अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा। ठीक है। सीनेट यानी कि संसद। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब जिबूती के बारे में। जिबूती के प्रेसिडेंट कौन है? जिबूती के प्रेसिडेंट है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। जिबूती के प्रेसिडेंट है इस्माइल ओमार गुलेह है। कौन है ये प्रेसिडेंट? कहाँ के? जिबूती के। आप लोग यहाँ देखिए, जिबूती के प्रेसिडेंट कौन है? इस्माइल ओमार गुलेह। पॉपुलेशन 9.59 लाख 2018 तक। और करेंसी कौन सी है? जिबूटियन फ्रेंच। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे क्या है? फ्रेंच और अरेबिक। ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग? जिबूती की। ठीक है, जिबूती। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी, स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है? यहां पर देखिए किसने किया है? यहां पर स्वीडिश। स्वीडिश से कुछ समझ में आया? ये स्वीडन की है। स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी यानी कि मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी। मैप का पता चलता है जिससे मैपिलरी। मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है? अधिग्रहण किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने किया है। तो चलिए अब फेसबुक के बारे में बात कर लेते हैं। फेसबुक के बारे में क्या बात करेंगे बताइए? फेसबुक के बारे में हम लोग, फेसबुक, हाँ, फेसबुक सोशल मीडिया एक कंपनी है। फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया कंपनी है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है फेसबुक के बारे में सोशल मीडिया कंपनी है। और डिस्क्रिप्शन फेसबुक, और इसका स्टॉक प्राइस ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फाउंडेड कौन है? कैम्ब्रिज मैसेज यूनाइटेड स्टेट्स। सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसके कौन है? सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 4 फरवरी 2004 में। ठीक है। और देखते हैं हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर्स इसका, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है उसका किसी भी कंपनी का हेडक्वार्टर। तो ये देखिए कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएस में। ठीक है। सीटीएफओ डेविड बैनर। रेवेन्यू इतना इतना है इसका। फाउंडर्स मार्क जुकरबर्ग है, एंड्रू मैकलम है, एडुआर्डो सेवेरिन है, डस्टिन मॉस्क्यूट्स है, क्रिस ह्यूज है। ठीक है। और देखिए सब्सिडियरीज कौन कौन है? मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके व्हाट्सएप है, क्योंकि अभी फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था कुछ दिनों पहले। ओनावो, लाइवरेल, ऑकुलस वीआर, प्राइवेट कोर एंड
मोरत। ठीक, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुखदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने। अमीश त्रिपाठी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सुहेल देव। ये देखिए, ये है हमारे कौन? ये है हमारे अमीश। कौन है ये? ये है हमारे अमीश त्रिपाठी। ये हमारे अमीश त्रिपाठी जी हैं। और ये जो है, ये है बुक सुहेल देव। ठीक, ये इनका ये नाम लिखा है अमीश त्रिपाठी, और ये जो बुक है ये है सुहेल देव। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया, निधन हुआ है। हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, वे कौन थी? विद्याबेन शाह कौन थी बताइए? विद्याबेन शाह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, विद्याबेन शाह। इनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1922 जयपुर। मृत्यु कब हुई है? 19 जून 2020 दिल्ली। स्पोर्ट्स मनुभाई शाह। अवार्ड्स, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको कौन सा अवार्ड मिला है सर? जो पद्म श्री, पद्मश्री अवार्डी है ये। ठीक, कौन? विद्याबेन शाह। विद्याबेन शाह को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये है विद्याबेन शाह, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किस देश को चीन ने ये छूट दी है कि वो अपने सामान को चीन में भेज सकता है शून्य टैरिफ सुविधा के तहत। तो कौन सा देश है? ये है बांग्लादेश। आपको ये बात पता है कि अभी यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में जो टकरार चल रही है, उसको देखते हुए चीन पाकिस्तान को समेट रहा है, बांग्लादेश को समेट रहा है, मालदीव को भी कुछ धन दे रहा है, म्यांमार को भी दे रहा है। तो वो इस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि गलवान घाटी पे जो मसले चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के, भारत और चाइना के बीच में, ठीक उसी तरीके से जापान और चाइना के बीच में भी एक अभी रिसेंटली न्यूज आनी शुरू हो गई है। ठीक है, और इस चीज से आप बेफिक्र हो जाइए कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है या विश्व युद्ध होगा। ऐसा कतई संभव नहीं है कि विश्व युद्ध होगा। सिर्फ अपनी अपनी लोग हौंकते रहते हैं, अपनी अपनी हवाबाजी करते हैं सारे देश, लेकिन विश्व युद्ध लड़ने की स्थिति में कोई भी देश नहीं है। इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए और अपनी तैयारी को विधिवत जारी रखिए। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ये इस्लामिक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पे हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है और क्रिश्चियनिटी भी है। ठीक है, बांग्लादेशी है। और ये कहाँ कहाँ पर भी
सदस्य बना हुआ है बांग्लादेश, यूएन में बना हुआ है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शार्क का सदस्य भी है, बिम्स्टेक का सदस्य भी है, आईएमसीटीसी का सदस्य भी है, ऑयल ओआईसी का भी सदस्य और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी सदस्य है। गवर्नमेंट यहाँ पे कौन सी, यूनिटरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। और हाउस स्पीकर कौन है, शिरीन चौधरी। और चीफ जस्टिस कौन है बांग्लादेश के, सैयद महमूद हुसैन। ये व्यक्तियों के जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए जरा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने बढ़ा दिया है। कितने महीने बढ़ा दिया है बताइए आप लोग। 6 महीने बढ़ा दिया है, 6 महीने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आरबीआई का तो चलो फुल फॉर्म पता है, लेकिन पीएमसी बैंक कौन सी बैंक है, तो चलिए दिखा देते हैं आपको। आरबीआई के बारे में पहले बात करते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। कौन है, शक्तिकांत दास। बैंक रेट क्या चल रही है प्रेजेंट टाइम पे, देखो बैंक रेट क्या चल रही है, 4.00% यानी कि 4% की चल रही है। और जो इंटरेस्ट ऑन रिजर्व यानी कि रिवर्स रेपो रेट 3.35%। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंक रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट, देखिए यहां पर जब भी बैंक आरबीआई किसी बैंक को, जैसे यहां पर बात करते हैं बैंक रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर जैसे कोई आरबीआई है और ये जितने भी बैंक हैं उनकी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लीजिए। जब भी आरबीआई बैंकों को कोई भी धन पैसा देगा तो ये कितने पे देगा, ये देगा 4% पे प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं बैंक रेट। तो आरबीआई 4% पे देगा, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती है आरबीआई को वापस लेने की भी, तो बैंकों से वो कितने पे लेगा भाई, बैंकों से कितने पे लेगा, बैंकों से लेगा 3.35% पे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग आदान प्रदान करते हैं ना पैसों का, तो बस यहाँ पे आरबीआई और बैंक के मध्य पैसे का लेन देन होता है, जो कि आरबीआई जब पैसे देता है तो 4% पे देता है बैंकों को, और जब बैंक से पैसे लेता है तो 3.35% पे लेता है। तो भाई ये बड़ा हुआ, ये सभी में पैसे बैंकों में बांटता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन रिजर्व 3.35 मार्केट डिटरमाइंड, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंजमेंट इसमें बना रहता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई का। फाउंडर कौन है, ब्रिटिश राज। और फाउंडेड कब बना था ये, कब फाउंड हुआ था ये, 1 अप्रैल 1935। कहाँ, कोलकाता में, ठीक है। ये हो गया आरबीआई के बारे में। ये देखिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बात कर लेते हैं किसकी, पीएमसी बैंक के बारे में। इसमें भी वही है, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड 1984, नंबर ऑफ लोकेशन 137, एरिया रिजर्व महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हमारा पीएमसी बैंक। पीएमसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है, पीएमसी बैंक को देख लीजिए आप लोग, आपके मन में फुल फॉर्म के प्रति बात आ रही होगी कि फुल फॉर्म क्या है। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र
कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। क्या है? ये है इसका फुल फॉर्म, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला, नाम सुना सुना सा लग रहा है, ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। ओला इमरजेंसी का अनावरण किया है। किसने किया है ओला इमरजेंसी का अनावरण? तमिलनाडु सरकार ने किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने। चलिए बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं 38। गवर्नर कौन है यहाँ पे? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर कौन है? इडापड्डी के पलानीस्वामी, जो कि AIADMK के हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? ओ पेनिरसेल्वम, ये भी AIADMK के हैं। लेजिस्लेटर यूनिकैमरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन लोक, ये हमारा तमिलनाडु। ये एरिया क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? जरा बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है 19वां महान जून विद्रोह दिवस? ये मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 21 जनवरी 1972। पॉपुलेशन इसकी 27.2 लाख 2011 के अनुसार जब जब जनगणना हुई थी। चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, ये है मणिपुर। ये क्या है यहाँ पर? मणिपुर। मणिपुर ये है यहाँ पर। मणिपुर से देखिए यहाँ पे क्या है? अशोकिया नागालैंड है मणिपुर के बगल में। गुवाहाटी यहाँ पर है, शिलोंग यहाँ पर है। ठीक है, और ये देखिए ये राज्य यहाँ पर त्रिपुरा है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर इंडिया के मैप में यहाँ से जब चलते हैं तो ये देखिए ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार होते हुए यहाँ पर ये मणिपुर अपना है। मणिपुर यहाँ पर है और मणिपुर ये देखिए ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक, मणिपुर की राजधानी यहाँ पर क्या होगी? मणिपुर की राजधानी होगी यहाँ पर कैपिटल इम्फाल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? किससे खरीदने का फैसला किया है? रूस से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब रूस के बारे में बात कर लेते हैं। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ट्रेंडिंग। ठीक, व्लादिमीर पुतिन साहब हैं जो रूस के प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल क्या है? मॉस्को है। पॉपुलेशन यहाँ पे 14.45 करोड़ 2018 के अकॉर्डिंग। करेंसी रशियन रूबल चलती है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन। देखिए व्लादिमीर पुतिन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मिखाइल मिशुस्तिन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और कॉन्टिनेंट यूरोप एशिया, इसीलिए इसको देखिए यूरोप प्लस एशिया, तभी जो रूस है ना इसे यूरेशिया में कहते हैं। यूरेशिया में बसा हुआ। ठीक, कॉन्टिनेंट इसका यूरेशिया बोला जाता है क्योंकि ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ठीक, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आई ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पर ADB की बात हो रही है। ADB, अब आप लोग कह रहे होंगे कि ADB क्या होता है? तो ADB के फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन
डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एडीबी। ठीक, तो एडीबी ने एक रिपोर्ट पेश की है 2020 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बताया गया है कि एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। तो एशिया की विकास दर यहाँ पर रहेगी 0.1%। तो एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है एडीबी का? मलयोंग, फिलीपींस। कहाँ है? फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। फाउंड कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966। पर्पस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेंबरशिप कौन कौन है इसके? मेंबरशिप किस किस ने ले रखी है? तो 68 कंट्रीज ने। और सब्सिडरीज एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंस्टीट्यूट और बहुत सारी। ठीक, यह है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए किसने अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी पलक्कड़। पलक्कड़ या पलक्कड़ दोनों चीजें हैं। तो ये कहां पर है? ये है केरल में। कहां है? केरल में, केरला। ये देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पालक्कड़। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है? वाह भाई वाह, कोरोना में यहाँ पर दवाइयां नहीं भेज पा रहे हैं और जरूरी सामान नहीं आ जा पा रहा है, और यहाँ पर शराब की डिलीवरी स्टार्ट कर दी गई है। बढ़िया बात है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अमेजन। क्वेश्चन को पहले आप नोटिफाई करना सीखिए। अमेजन यहाँ पर आया, शराब की बात हुई है और डिलीवरी की बात हुई है और मंजूरी की बात हुई है। किस राज्य में अमेजन को ये कहा है कि आप शराब की होम डिलीवरी कर सकते हैं? तो किसने कहां पर किया है? पश्चिम बंगाल। हाँ, वही पश्चिम बंगाल जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये देखिए, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। ये पूरा भारत का मैप है और ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर ये देखिए, ये है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, और ये देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ से इतना पूरा ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। ठीक है, और ये जो पश्चिम बंगाल के इस तरफ ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया किसका है? ये बांग्लादेश का है। ठीक है, ये देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है हमारी, बताइए? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। गवर्नर कौन है? जगदीप धनगर। चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस कौन है? थोथाथिल डी राधाकृष्णन। ठीक है, ये सभी याद कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए हैं? यहाँ पर भारत की बात हो रही है। ऑप्शन देख के आपको समझना है कि कहाँ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे शामिल हुए हैं टॉप 10 में फोर्ब्स की लिस्ट में, वो है मुकेश अंबानी। भाई एक बात तो कंफर्म हो गई कि कोरोना किसी के लिए अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुकेश अंबानी जी के लिए बढ़िया रहा। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री में, रिलायंस कंपनी में आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि फेसबुक हुई, केकेआर हुई, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो कौन है? मुकेश अंबानी। अब यहाँ पर
टॉप लिस्ट देख लेते हैं फोर्ब्स ने किन किन को किया है। ये हमारे टॉप 10। तो एक एक करके बात कर लेते हैं कौन कौन है। जेफ बेजोस कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट्स। कंपनी कौन सी है? अमेजन। ये देखिए यहाँ पर कंपनी, ये यहाँ पर नेशनैलिटी और ये यहाँ पर नेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। टॉप के तो आप याद ही रखिए और जो इंडियन उसमें शामिल है उनको भी याद रखिए। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफ बेजोस यूनाइटेड स्टेट्स अमेजन। बिल गेट्स, देखिए बिल गेट्स दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये यहाँ पर पहले नंबर पे हैं, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पर, ये पांचवें पर, ये छठवें, सातवें, आठवें, नौवें और ये 10वें। तो ये है हमारे मुकेश अंबानी साहब, इंडिया के एक लौते रिचेस्ट पर्सन हैं जो फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे? देखिए सेकंड पर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। और इनकी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट, ठीक, ये है फ्रांस के और इनकी है LVMH। मार्क जुकरबर्ग, इन्हें कौन नहीं जानता? आप लोग फेसबुक यूज करते ही होंगे, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स और फेसबुक, ठीक। एक बात आपको नहीं पता होगी शायद कि मार्क जुकरबर्ग ने जो शादी की है अपनी, कहाँ उनकी वाइफ कहाँ की है? पता है आप लोगों को? शायद नहीं पता होगा। इनकी वाइफ चाइना की है। ऐसा क्यों? इससे पहले एक बात हुई थी, मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं कि चाइना में फेसबुक नहीं चलता है, ठीक है। तो चलिए फिर कभी बात करते हैं इस बारे में, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग की जो वाइफ हैं वो चाइना की है, यूनाइटेड स्टेट फेसबुक। वॉरेन बफेट 5वें नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट्स के बर्कशायर हैथवे। स्टीव बालमर, यूनाइटेड स्टेट्स माइक्रोसॉफ्ट। लैरी इलेसन, यूनाइटेड स्टेट्स ओरेकल कॉर्पोरेशन। अमानसियो ऑर्टेगा, स्पेन के इंडिटेक्स ज़ारा। मुकेश अंबानी, अरे वाह, मुकेश अंबानी जी का नाम किस, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए और ये बात अच्छी भी लगती है कि जब कहीं बड़ी जगह पर या अच्छे एक पोजीशन पर किसी इंडियन का नाम आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुकेश अंबानी साहब यहाँ पर इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्रीज और लैरी पेज यूनाइटेड स्टेट्स गूगल, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। देखिए आप लोग ऐसे रटने की कोशिश मत कीजिए, आप लोग डेली करंट अफेयर्स शो को देखिए और इसके एमसीक्यूज बनाकर अपने आप से कोशिश कीजिए करने की, ठीक है। वैसे मैं तो एमसीक्यूज में करा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिए और हो सके तो पहले और जो आखिरी हैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक याद कर लीजिए, बहुत बस इनसे ही पूछा जाता है, ठीक है। और मुकेश अंबानी जो भी इंडियन है, किसी भी लिस्ट में इंडियन शामिल होते हैं, भारतीय शामिल होते हैं, उनको जरूर आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं अंबानी साहब के बारे में। अंबानी जी का जन्म कब हुआ? 19 अप्रैल 1957। एज इनकी 63 ईयर्स की है। एडन, यमन में इनका जन्म हुआ है। हाइट 1.69 मीटर है। नेटवर्थ ये इनका है, देखिए 6320। स्पाउस नीता अंबानी। 1985 एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई से। और चिल्ड्रन ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। ये है मुकेश अंबानी साहब। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है जर्मनी ने, ठीक है। किसने किया है? जर्मनी ने। तो चलिए बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पर।
ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। और चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। अपर हाउस, लोअर हाउस, यानी कि बुंडेसटैग, बुंडेसटैग। ठीक है। यहाँ पर ये है भारत के हिसाब से अपर हाउस राज्यसभा, भारत के हिसाब से राज्यसभा और लोकसभा। ठीक। ये देखिए जर्मनी, बर्लिन राजधानी। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाल ही में कहाँ एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई है? एयर वेंटी ऐप लॉन्च कहाँ की गई है? एयर वेंटी ऐप ये मुंबई में की गई है। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, एयर वेंटी ऐप है क्या? मैं बताता हूँ आपको। एयर वेंटी ऐप एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने मोबाइल से ही ये देख सकते हैं कि कहां पर बेड, किस किस हॉस्पिटल में बेड खाली है। ठीक है। एयर वेंटिलेशन वाला। ठीक है। यहाँ पर कहां कहां पर वेंटिलेशन बेड खाली है ये हम देख सकते हैं। ठीक। राजधानी यहाँ पर मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए मुंबई। हाँ एक चीज और, यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, कैपिटल है। और आपको शायद ना पता हो नागपुर भी है। यहाँ पर क्या है? विंटर कैपिटल। विंटर कैपिटल जो बनती, सर्दियों के समय जो राजधानी बनती है वो नागपुर। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितने हैं? 36 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? अजीत पवार, एनसीपी के। और ये शिवसेना के। ये किसके हैं? शिवसेना के। ये हैं एनसीपी के। अभी आपको पता है यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और गठबंधन की सरकार बनी है जिसमें शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस है। ठीक। ये और ये देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर ये सूरत हो गया, ये छिंदवाड़ा हो गया और ये कैपिटल मुंबई, पुणे। ठीक। ये इधर लगा हुआ तेलंगाना और ये सब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वगैरह। ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? यानी कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहां पर? देखिए ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया है? ये प्रतिबंध लगाया गया है इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए सिलेबस से ज्यादा उनके व्यक्तित्व का विकास होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उनकी स्टार्टिंग एज होती है। उनको व्यवहार सीखना होता है, कार्यशील बनना होता है। ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहां पर? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल राकेश इन फोकस एकेडमी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल है राकेश इन फोकस एकेडमी और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी और डेली क्विज जो होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इवन हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे इस करंट अफेयर से थोड़ा सा अलग। ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को राकेश एट इनफोकस एकेडमी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।